हेलो गाइस, तो माय नेम इज शाहरुख। यू आर वाचिंग माय इंग्लिश जनाब जी चैनल। और आज हमारी इंग्लिश का ये डे 2 है और डे 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंसेस। ये ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब जरा समझें, और इन्हीं को हम कभी स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 तरह से होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और पास्ट जो गुजर चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो प्रेजेंट टेंसेस की करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो हमारे रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, उनमें से हम सबसे पहले प्रेजेंट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट सेंटेंसेस बनाने में हमें जरूरत पड़ती है इज, एम और आर की। तो किस तरह से हम वो सेंटेंसेस बनाते हैं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हैं आपके वो सेंटेंसेस। जब हम अपने अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है रूल की। और वो रूल क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद में इज, एम और आर लगाना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। कहां पर क्या लगाना है वो अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, आई एम अ टीचर, यू आर अ टीचर, यू आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। आपने ये समझ लिया, यानी कि वो एक टीचर है, वो एक टीचर है लड़की, मैं एक टीचर हूं, तुम एक टीचर हो, वी आर टीचर्स, हम टीचर्स हैं, तुम टीचर्स हो, और वो सब टीचर्स हैं। तो जहां पर ही और शी, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका जहां पर भी आता है वहां पर आपको इज यूज करना है। और आई के साथ में हमेशा आपको एम यूज करना है, और यू के साथ में, बाकी के सबके साथ में आपको क्या है, आर यूज करना है। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपको क्या यूज करना है, इज यूज करना है, आई के साथ में एम यूज करना है, और बाकी के सबके साथ में आपको आर यूज करना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। ये हैं आपके निगेटिव वाले सेंटेंसेस। सबसे पहले हम रूल देखेंगे। रूल है इसका, सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले से आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज, एम, आर लगाना है, फिर उसके बाद में नॉट लगाना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे ही इज नॉट अ टीचर, शी इज नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, वी आर नॉट अ टीचर्स, वी आर नॉट टीचर्स, यू आर नॉट टीचर्स, दे आर नॉट टीचर्स, यू आर नॉट टीचर्स। यानी कि वो टीचर नहीं है, मैं टीचर नहीं हूं, हम टीचर नहीं है, वो सब टीचर्स नहीं हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब ये समझ लें सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं हम जिसके बारे में हमें कुछ बताया जाता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो बताया जाता है हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब ये हमारे सेंटेंसेस बनाने में मदद करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपको इज यूज करना है। थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर किसको कहते हैं? जैसे मैंने कहा वो एक कुत्ता है, तो फिर मैंने आपको बताया कि वो एक कुत्ता है, तो मैं फर्स्ट पर्सन को बताने वाला, आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हमारी बात चल रही है वो हमारा थर्ड पर्सन हुआ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपको क्या लगाना है, इज यूज करना है। वो टीचर नहीं है, वो लड़की टीचर नहीं है, मैं टीचर नहीं हूं, वी आर नॉट टीचर्स, हम टीचर नहीं है, यू आर नॉट अ टीचर, तुम एक टीचर नहीं हो, दे आर नॉट टीचर्स, वो टीचर नहीं है, और यू आर नॉट टीचर्स, तुम सब टीचर नहीं हो। और ये हैं आपके इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो इनमें क्या होता है, एक तरह से सवाल पूछना होता है। अफर्मेटिव में क्या था, कोई भी सवाल नहीं था, यानी कि एकदम सादा सिंपल, क्या एक तुम क्या है, एक टीचर हो, मैं एक टीचर हूं, हम एक टीचर हैं। और आपके निगेटिव में क्या था कि मना किया जा रहा था कि वो एक टीचर नहीं है, मैं एक टीचर नहीं हूं, तुम एक टीचर नहीं हो, वो सब टीचर्स नहीं हैं। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में सवाल पूछा जाता है, क्या तुम एक टीचर हो, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, या कुछ भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रूल लगाना है। रूल क्या लगेगा, सबसे पहले आपको लगाना है इज, एम और आर, और फिर उसके